हरे कृष्णा। माइंड योर माइंड, ये चेतना जो युवती के लिए प्रोग्राम है, उसके लिए ये सीरीज ऑफ सेमिनार हम ले रहे हैं। तो हमने न्यू ईयर रिजोल्यूशन, जो हमारा फर्स्ट सेमिनार था, वहां पे हमने डिस्कस किया था कि न्यू ईयर रिजोल्यूशन हम कुछ तो हमारे जीवन में बदल करने के लिए कुछ तो रिजोल्यूशन लेते कि हमारा जीवन हैप्पी बने, हम भी खुद हैप्पी बने और सबको हम आनंद दें। और इसलिए हम एटलीस्ट साल के एंड में खुद के ऊपर जो सोचते हैं, मनन करते हैं और कुछ डिसीजन लेके कुछ तो नया करने के लिए, क्योंकि हम हर कोई यहाँ पे नया कोई चाहता है, हम हर कोई यहाँ पे आनंद में रहना चाहता है। तो माइंड ये सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर है हमारे लिए। और सॉफ्टवेयर जैसे हमने देखा था कि हम शरीर को सुंदर दिखने के लिए, तो हम पर्सनालिटी हमारी बहुत सुंदर हो, इसके लिए बहुत वर्क करते हैं, चाहे वो हमारी ब्यूटी हो, हमारा फेम हो या हमारे जो ऐश्वर्य है। तो ये तीनों चीज के लिए हम बहुत वर्क करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जरूरी है कि इसके पीछे जो माइंड मास्टर है, वो सबसे बड़ा कंट्रोलर है, वो है हमारा माइंड। तो ये माइंड के ऊपर, यही माइंड हमें न्यू रिजोल्यूशन करने के लिए स्टिमुलेशन देता है। लेकिन यही माइंड है जिसकी वजह से हर न्यू रिजोल्यूशन जो है फेल होता है। तो हम लास्ट तक शुरू तो करते हैं, लेकिन लास्ट तक हम लेके नहीं जाते हैं, तो बढ़ने की बहुत बात दूर है। तो ये क्या है, क्यों हम वहां पे हम लेते शुरुआत करते हैं, लेकिन हम मेंटेन क्यों नहीं कर पाते हैं? तो हमारे लाइफ में सबसे बड़ा ये फेज है हमारा, ये जो युवक युवती का फेज है। यहाँ पे बहुत पैशनेट होते हैं हम। पैशनेट ये बहुत अच्छी चीज है। तो ये जीवन का टर्निंग पॉइंट है हमारा। और यहाँ पे हम जो कुछ करते हैं, तो सबसे जरूरी है कि हम आज ये स्थिति में जो कुछ स्टार्ट करते हैं, वो बार बार करते हैं, तो हमारी हैबिट बन जाती है। हैबिट हमारा कैरेक्टर बनता है, और कैरेक्टर से हम एक डेस्टिनी, हमारे जीवन के कुछ उच्च सिद्धांत, उच्च उद्देश्य हम पा सकते हैं। तो ये है हमारा पर्पस, जो है चेतना, जो न्यू जो युवती के लिए है। तो पैशनेट ये गर्ल्स के लिए, जो कुछ नया जीवन में खुद को साबित करना चाहते हैं। तो ये विशेष जो है, उसके लिए हमने डिस्कस किया था, ये थर्ड सेमिनार है, उसके लिए हमने डिस्कस किया था कि सबसे बड़ा जो है हमारा माइंड। तो माइंड के ऊपर हमने फोकस करना चाहिए। और लेकिन ये माइंड का स्वभाव है, बहुत चंचल है, वो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट तो बनाता है, और उसके लिए हमें प्रेरित करता है कि हमने ये प्रोजेक्ट हमने करना चाहिए। और प्रोजेक्ट के लिए हम बहुत ही इंस्पायर होके प्लान भी करते, चालू भी करते हैं। लेकिन माइंड ही यही है कि जो हमें नीचे खींचता है। तो ये नीचे खींचने की, जो माइंड के ऊपर ऐसा क्या फैक्टर है जो हमें नीचे खींचता है, वो हमारा स्ट्रेस का कारण बनता है। तो आज हम देख रहे हैं कि हम युवती के लिए विशेष सेमिनार क्यों आयोजित करना पड़ता है, क्योंकि आज की युवती ये आगे जाके जो ऐसी मल्टीटास्किंग, ये वुमन का जो नया आज ट्रेड है, ये हमारी जरूरत है कि हम सिर्फ गृहिणी नहीं है, हमें जॉब, करियर और बच्चे भी, जो हमारे स्मार्ट बच्चे या न्यू जनरेशन के बच्चे, उनका पालकत्व भी निभाना है। एक साथ मल्टीटास्क करना है हमें। तो ये आज, और ऊपर से आज का जो युग है, ये बहुत कंपटीशन वाला युग है। तो यहाँ पे हमें ये कंपटीशन में अव्वल आना ये तो है, लेकिन हमें इसमें एटलीस्ट ये कंपटीशन फील्ड में हमें मेंटेन करने के लिए ये मल्टीटास्किंग जो हमारा आज नीड हो रही है, उसके लिए हमें विशेष ये सेमिनार हमने ये चालू किया है। तो अभी से जो है हम ऐसे फील्ड में जाने वाले हैं कल। तो अगर हम बिना ट्रेनिंग में ऐसे फील्ड में जाते हैं, तो हम घायल होते हैं। और वही कारण है आज मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। और ये हर फील्ड में, चाहे बच्चा हो, युवक हो, युवती है, गृहिणी है, गृहस्थ है, या जो वृद्ध है, तो उनके लिए, सबके लिए है। लेकिन विशेष
जो है घर का, समाज का एक मुख्य घटक है, जो है एक वुमन पावर। तो वुमन पावर ये जो है एक घर के लिए, एक समाज के लिए, एक देश के लिए उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बहुत विशेष रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए ये फैक्टर के ऊपर हमें बहुत ही फोकस करना है। तो इसलिए आज युवती को ट्रेन करना बहुत जरूरी है। तो सबसे बड़ा फैक्टर है कि हम पैशनेट हैं, हम कुछ करना चाहते हैं और हम ठोकरें भी खा रहे हैं हम। तो सबसे जरूरी चीज है कि क्या फैक्टर है जिसके वजह से हम पैशनेट होते हैं या हमको कुछ जीवन में कुछ करना है। तो उसके लिए सबसे बड़ा जो हमारा हथियार है जो है हमारा माइंड है। तो ये माइंड ही हमारे सुख का कारण है, ये माइंड ही हमारा आनंद का कारण है। और ये माइंड ही अगर सही तरह से हैंडल नहीं किया तो वही माइंड हमारा दुख का कारण भी है। तो सही में जैसे आज हम गैजेट, जो अलग अलग गैजेट मीडिया में एक्सपोज हो रहे हैं, तो ये गैजेट अगर सही ये हैंडल नहीं होते हैं तो वही गैजेट, वही ये मीडिया, ये हमारा स्ट्रेस का कारण, डिप्रेशन का कारण हो रहा है, एडिक्शन का कारण हो रहा है। तो सही में ये मीडिया, गैजेट, ये फैक्टर, ये रिस्पॉन्सिबल है क्या? तो हमारा सबसे जरूरी है ये गैजेट, ये हमारी नई जो जनरेशन है, नया युग है, तो इसके लिए हमें ये गैजेट्स, मोबाइल, मीडिया बहुत ही जो है हमारी इसेंशियल नीड बनती जा रही है। लेकिन प्रॉब्लम है कि हम वो माइंड जो हैंडल करता है ये मीडिया, जो हैंडल करता है ये गैजेट, तो सबसे बड़ा चीज है कि मीडिया या माइंड, ये प्रॉब्लम ये बहुत ही सेंसिटिव है, उसे हैंडल करना, ये बिना ट्रेनिंग का हम उनको हैंडल करते हैं, वही गड़बड़ होती है। तो सही में जैसे एक नाइफ जो है, एक अगर सूरा है तो वो सूरा या नाइफ वही एक इंसान की जान लेता है। लेकिन वही नाइफ अगर सर्जन के हाथ में जाता है तो एक वही जो जीव जो है, हम जीव बचा सकते हैं। तो वही नाइफ एक इंसान की जान लेता है, वही नाइफ एक इंसान को बचाता है। तो सही में नाइफ का ये डेंजर है, ये नाइफ डेंजर है। तो नाइफ डेंजर नहीं है, ये मेडिएटर है। वैसे ही ये माइंड डेंजर नहीं है, ये मीडिया डेंजर नहीं है। तो नाइफ ये हैंडल किस तरह किया जाता है, कौन हैंडल करता है, तो उसके वो फैक्टर बहुत जरूरी है। तो वही आज का कंपटीशन का फील्ड, आज का जो हमारा मल्टीटास्कन वुमन, ये हमारी आज की पहचान है। उसके लिए सबसे जरूरी हमारा हथियार जो है माइंड। ये माइंड जो है अगर कंट्रोल है तो वो हमारा दोस्त बनता है। और वही माइंड अगर अच्छे तरह हम हैंडल नहीं करते, क्यों? क्योंकि हमें अवेयरनेस नहीं है माइंड कितना पावरफुल है। ये माइंड ही सबसे जरूरी हमारा जीवन का सबसे बड़ा फैक्टर है, जिसके द्वारा ये हथियार है, जिसके द्वारा हम जीवन की ये रेस जो है, हर जो लड़ाई है उसके द्वारा ही हम जीवन का, ये हमारा इसेंशियल फैक्टर है। और वही हम अगर अवेयर नहीं है कि यही जीवन एक लड़ाई है और लड़ाई के लिए सबसे बड़ा शस्त्र जो है हमारा माइंड है, तो हमें अवेयरनेस नहीं है कि हम सबसे जरूरी हमारे लड़ाई के लिए, जैसे एक क्षत्रिय है, एक योद्धा है, उसकी जो पहचान है कि वो, उसकी पहचान है लड़ाई, वो उसका आंगन है, वही उसका फील्ड है, उसका प्लेटफॉर्म है। और उसमें सबसे जरूरी उसके लिए वो है शस्त्र उसका। तो वो उसके लिए बहुत उसको केयर करना है। तो वही जो है माइंड, इसके ऊपर वर्क करना। अगर आप बोलते हैं हमें टाइम नहीं है ऐसे सेमिनार अटेंड करने के लिए, और उसमें भी हमें जो प्रैक्टिकल जो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, तो हमारे आज का प्रथम ये डिस्कशन पार्ट रहेगा 30-40 मिनट्स। उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर
हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये सही कि हमारे यहाँ रियलिटी, हम यहाँ पे सही में सिर्फ थ्योरी डिस्कस नहीं करते हैं, बल्कि प्रैक्टिकल जो हम अनुभव कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम ये माइंड के ऊपर, योर माइंड कंट्रोल करना, ये सही में उसके लिए हमें थोड़ा समय देना इतना आवश्यक क्यों है। जैसे इसकी नीड जो है कि एक अगर लकड़हारा है और वो दिन रात उसके जीविका के लिए वो जो है वो उसकी कुल्हाड़ी लेके वो बहुत घने जंगल में जाता है, क्योंकि बहुत घने जंगल में ही उसको ऐसे सूखे हुए पेड़ जहां मिलते हैं, वहां पे वो बहुत मेहनत से ये जो कुल्हाड़ी से वो लकड़ी तोड़ के आता है। उसके बाद उसको बेच के ही उसका जो है दिन का जो वो उसका कुटुंब का पालन पोषण करता है। तो वो अगर बोलता है कि मुझे इस बात के लिए समय नहीं है, किस बात के लिए, ये जो कुल्हाड़ी है उसको धार देने के लिए मुझे समय नहीं है, तो ये उसका सही में मूर्खता है, क्योंकि उसके जीवन का सबसे बड़ा मुख्य अंग है उसकी कुल्हाड़ी। और वो कुल्हाड़ी अगर भले उसको धार देने के लिए उसका जो सवेरे का पीक पीरियड, जो सबसे महत्वपूर्ण पीरियड, वो धार लगाने के लिए वो देता है, और अगर वो देता है उसका समय जाता है, लेकिन वही धार वाली जो कुल्हाड़ी है, वही कुल्हाड़ी उसके लिए जो जंगल में जाके इतने सारे जो उसके जो पेड़ है वो काटने के लिए, लकड़ी काटने के लिए, अभी वो फास्ट काम करेगा। तो आपको पैशनेट होना है, कुछ कर दिखाना है, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा जो हमारा हथियार है माइंड। तो उसके बारे में हमें कितना पता है कि माइंड का नेचर क्या है। तो वही आज हम ये आज के एपिसोड में डिस्कस करने वाला है। तो हम सबसे जरूरी 5C डिस्कस करने वाले हैं। तो माइंड, ये हमें क्लियरिटी होनी चाहिए फर्स्ट। तो फर्स्ट C क्या है? क्लियरिटी अबाउट योर माइंड नेचर, अबाउट यू एंड योर कंडीशन। सेकंड इज व्हाट इज कंडीशन ऑफ योर माइंड। कंडीशन का अर्थ है उसका स्वभाव क्या है आपके माइंड का। तो आपकी कुल्हाड़ी है, सोने की है, चांदी की है, लोहे की है, आपकी कुल्हाड़ी को धार कितना है, वो ब्लंट है कि बहुत शार्प है, उसका नेचर फाइंड आउट करना, या वो कैसे, जैसे बारिश होती है तो उसको ऊपर से क्या होता है, लेयर आता है, अगर लोखंड की है तो अलग अलग कंडीशन में वो कैसी उसका नेचर बदलता है। तो फर्स्ट सी इज अबाउट क्लियरिटी। व्हाट क्लियरिटी? दैट व्हाट इज आवर लाइफ इम्पोर्टेंस। लाइफ में इम्पोर्टेंट चीज है माइंड, और माइंड का नेचर क्या है उसके बारे में क्लियरिटी। फर्स्ट सी इज अबाउट क्लियरिटी अबाउट यूर सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का अर्थ है जीवन में हमें सबसे जरूरी, हम बहुत कुछ पाना, ये तो बहुत बड़ी चीज है, लेकिन एटलीस्ट हमारा रोज की दिनचर्या है, हमारा सिंपल जो लाइफ है, उसका सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है कि माइंड, जिसके द्वारा हम डील करते हैं, हम पैशनेट होते हैं, रिलेशन में हम एक दूसरे से संबंध निर्माण करते हैं। तो ये बेसिक है हमारा, ये समझना क्लियरिटी कि मेरे लिए जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट है मेरा माइंड। और उसके बाद कंडीशन ऑफ माइंड, सेकंड सी, कि मेरी माइंड की कंडीशन क्या है, वो माइंड जो है कैसे, उसका नेचर क्या है, वो कैसे कैसे एक्सटर्नल फैक्टर से इफेक्ट होते हैं। थर्ड सी इज वेदर आई एम कनेक्टिंग माई माइंड, वेदर आई एम चार्जिंग माई माइंड। तो माइंड ये इंस्ट्रूमेंट है, जैसे मोबाइल है, उसके लिए सबसे जरूरी चीज है उसकी चार्ज होना, बैटरी। तो उसके चार्जिंग जो सेंट्रल कनेक्शन लगता है, तो वेदर आई एम चार्जिंग माई माइंड बैटरी, तो ये थर्ड है कनेक्शन। फोर्थ है कंट्रीब्यूशन। हम अच्छे से क्लियर भी है, ये मेरा सबसे इंपॉर्टेंट टूल है मेरे जीवन में मोबाइल, उसके द्वारा ही मेरा वर्क फ्रॉम होम होता है, सारे मेरे जो जीवन का इंपॉर्टेंट जो करियर है उसके द्वारा ही चल रहा है। लेकिन वो उसका नेचर क्या है,
जैसे नेचर क्या है, वो एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड में वो जो एप्पल का है, उसके अंदर कितनी अंदर क्वालिटीज है, उसके अंदर में कैसे वर्क कर सकता हूँ, उसका नेचर क्या है, वो कंडीशन है। और उसके बाद जिसका जो है चार्जिंग में उसको चार्ज करता हूँ कि नहीं, अगर मोबाइल है वो डिस्चार्ज होता है तो वो भी काम का नहीं है, इसलिए उसे चार्ज भी करना जरूरी है। तो अच्छा है, मोबाइल है, ये मुझे पता है, क्लियरिटी है कि मेरे मोबाइल ही सबसे मेरा ये मेरे करियर के लिए, मेरे ये स्टडी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है और वो मुझे अच्छे से संभालना है। मैं चार्ज भी कर रही हूँ, लेकिन व्हाट कंट्रीब्यूट, उसका उपयोग क्या कर रहे हैं आप, तो वो है कंट्रीब्यूशन। और सबसे जरूरी है फिफ्थ सी इज कंपनी। तो ये सारे फैक्टर जो है, क्लियरिटी, जो कंडीशन ऑफ माइंड, जो कनेक्शन ऑफ माइंड, जो कंट्रीब्यूशन ऑफ माइंड, ये चारों फैक्टर एक फैक्टर के ऊपर डिपेंड है, वो है कंपनी क्या है मेरी, तो मेरा एसोसिएशन क्या है। तो जिस तरह से आपका संग होगा उस तरह आपका रंग होगा। वही मोबाइल आप अच्छी चीज के लिए यूज करेंगे और शुरुआत करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। पेरेंट्स आपको मोबाइल देते हैं स्टडी के लिए, आपके जॉब के लिए, तो ये आपका एनलाइटिंग फैक्टर है, आपको एनलाइट करने के लिए ये दिया गया है। और उसका अगर सही जो है कि हम सही कंपनी में, सही हम एसोसिएशन में अगर नहीं रहते तो हम कहीं के कहीं चले जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि हम उसका कंट्रीब्यूशन क्या कर रहे हैं। तो ऐसे 5C आने वाले जो अलग अलग हमारे सेमिनार हैं, माइंड योर माइंड, इसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले। तो आज हमारा फर्स्ट जो है C डिस्कस करने वाले, वो है जो है क्लियरिटी। फर्स्ट C इज द क्लियरिटी। तो क्लियरिटी अबाउट योर इंस्ट्रूमेंट, व्हाट इंस्ट्रूमेंट, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ योर लाइफ, वो है आपका सॉफ्टवेयर, आपका माइंड। तो ये हमारा क्लियरिटी है। दूसरा, मेरा नेचर कैसा है। तो मार्क ट्वेन इन्होंने बोला था कि जीवन में 2 दिन सबसे महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए, एक जिस दिन आपका जन्म हुआ था, और दूसरा दिन जिस दिन आपको ये क्वेश्चन आएगा कि मैंने जन्म क्यों लिया है। तो पहला जिस दिन मेरा जन्म हुआ था, और दूसरा जिस दिन मुझे ये क्वेश्चन आएगा, व्हाई आई टुक बर्थ, व्हाट पर्पस, मैं क्यों यहाँ पे आया हूं और मुझे करना क्या है। तो सबसे जरूरी है स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण है कि कंफ्यूजन, हमें क्लियरिटी नहीं होती कि मुझे करना क्या है। तो ये सब कुछ क्यों है, तो क्लियरिटी अबाउट मी, क्लियरिटी अबाउट माय गोल, मुझे क्या करना है, क्लियरिटी अबाउट ये गोल अचीव करने के लिए मैं किसके द्वारा वर्क करता हूं, उसके बारे में मुझे क्लियरिटी है। तो ये बहुत ही जरूरी टॉपिक है कि हमारे जीवन के गोल हमें पता होना चाहिए। वो गोल अचीव करने वाला मैं कौन हूं, मेरी कैपेसिटी क्या है, वो पता होना चाहिए, और मैं किसके द्वारा ये गोल मेरा हासिल कर रहा हूं, उसके बारे में मैं कितना अवेयर हूं, तो उसकी कितनी केयर करता हूं, और उसके बारे में कि ये माइंड है वो मैं रोज इस्तेमाल करता हूं, वो कितना डेंजर भी साबित हो सकता है अगर वो सही तरह से अगर यूज नहीं करते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है क्लियर कंसेप्ट होना कि मेरे माइंड की कंडीशन क्या है। सबसे पहला क्लियरिटी कि मेरा गोल। तो यहाँ पे हम पहले देखेंगे कि मुझे करना क्या है। माइंड ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन किसके लिए मैं माइंड का इस्तेमाल कर रहा हूं। तो आज युवक और युवती में सबसे बड़ा फैक्टर है कि हमारे गोल्स ही निश्चित नहीं। हमको लगता है बेटा तुझे क्या बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे क्या बनना है, इंजीनियर बनना है, मुझे क्या बनना है, आईआईटी बनना है। ये शॉर्ट टर्म गोल्स है आपके। तो आईआईटी, डॉक्टर्स, इंजीनियर बन के आपको क्या हासिल करना है, ये आपकी क्लियरिटी होनी चाहिए कि मैं समाज के लिए सेवा करना चाहता हूं, मैं सही में
समाज के लिए, मेरे माता पिता के लिए, कि उन्होंने मुझे इतनी मेहनत की है मेरे ऊपर। तो सही में मेरे डॉक्टर, इंजीनियर, आईआईटी, ये आईपीएस, आईएएस बन के मुझे करना क्या, ये तो टूल है, शॉर्ट टर्म गोल है। लेकिन मेरा लॉन्ग टर्म गोल मुझे पता होना चाहिए कि ये मैं क्यों कर रही हूँ मेहनत, इतनी सारी स्टडी, इतना बड़ा कंपटीशन, स्ट्रेस। तो यहाँ पे ये क्लियरिटी नहीं होती, इसलिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं मैं क्यों, जहां पे अगर ये क्लियरिटी नहीं है और हम पैशनेटली वर्क कर रहे हैं, हमको कुछ टास्क दिया जाता है तो हमको लगता है यही लॉन्ग टर्म गोल है, और वो लॉन्ग टर्म गोल, ये शॉर्ट टर्म गोल है, मुझे कुछ बनना है, लेकिन लॉन्ग टर्म गोल आपके पास नहीं है, तो आप इसमें होते हैं कि अचानक अगर वो शॉर्ट टर्म गोल अचीव करने में आप पूरे एफर्ट्स लगाते हो और उसके बाद आपको अगर रिजल्ट नहीं आता है, तो आपको ये भी क्लियरिटी नहीं है कि हम जो टास्क ले रहे हैं उसमें फेलियर आते हैं, और फेलियर क्यों आते हैं, फेलियर को कैसे फेस किया जाता है उसका भी ट्रेनिंग नहीं है। तो वही एक बड़ा गोल जो है, जैसे मेरा ये विजन है, और विजन में एक छोटा सा कॉइन लेती हूँ, अगर दूर लेती हूँ तो मुझे कॉइन के साथ पूरा सराउंडिंग, मेरे विजन के फील्ड में मुझे सब कुछ दिख रहा है, लेकिन वही जो कॉइन है जो मेरे एकदम आंखों के नजदीक अगर मैं लेती हूँ तो मुझे कॉइन के अलावा कुछ नहीं दिखता है। वही वो जो गोल है, वही एकमात्र मेरा जीवन का आश्रय है। वही अगर हम लेते हैं और वो इतने हम उसमें घुस जाते हैं, और फिर हमें वो गोल क्यों मैंने चुना था, और अगर वही एकमात्र मेरा आश्रय है और वही अगर धोखा देता है, सपोज वो गोल ये भी हो सकता है कि मेरे रिलेशन, मेरी फ्रेंड, तो मेरी फ्रेंड, उसके लिए मैंने क्या नहीं किया, सब कुछ न्योछावर किया, और वही मेरी फ्रेंड या मेरे फ्रेंड्स, वही मेरे जीवन का टारगेट है। क्यों? क्योंकि वही मेरा जीवन है, मुझे बहुत एंजॉय करना अच्छा लगता है, और एंजॉय मुझे फ्रेंड्स के द्वारा होता है। तो फ्रेंडशिप करने में कितनी तकलीफ होती है, और फ्रेंड्स बनने के बाद वही मेरा एंजॉयमेंट, यही मेरे जीवन का टारगेट है, और वही मेरा एकमात्र आश्रय है। लेकिन वही फ्रेंड्स या फ्रेंड मुझे धोखा देता है, और जीवन में इतने नजदीक लाया है हमने, वो सब कुछ हमने अदर फील्ड हमने खोई है। तो वहां पे आपका एकमात्र आश्रय आपने इतना नजदीक लिया है, दूसरा कोई गोल नहीं है, अगर वही आप धोखा खाते हैं तो आप सीवियर डिप्रेशन में जाते हैं। ऐसे ये युवक, सही एनर्जी, इतनी हाई एनर्जी है उनमें, पैशनेट है, एनर्जी है, सब कुछ है, लेकिन वो चैनलाइज सही तरह से हम करने में असक्षम होने की वजह से ये हादसे आज हो रहे हैं। तो वही एक शॉर्ट टर्म गोल होना चाहिए, और शॉर्ट टर्म गोल कैसा होगा कि हमारा जो कॉइन है, जो मेरा गोल है, वो उस शॉर्ट टर्म गोल है, लेकिन बहुत सारे अदर गोल भी है मेरे, तभी हम वो गोल अगर अचीव नहीं होता है तो बाकी के गोल है क्लियरिटी अबाउट योर सेल्फ, हमारे खुद के बारे में, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या बनना है, किसके द्वारा बनना है, क्यों बनना है, ये हमारी क्लियरिटी विजन होना चाहिए। वो अगर हमारी लॉस है तो सही में जीवन में आपको सबसे जरूरी, हम करने क्या जा रहे थे, हमने पूरी मेरी एनर्जी डाली, लेकिन यहाँ पे अगर सही गाइडेंस और सही हमारा विजन नहीं है तो वहां पे इतने बड़े फ्रस्ट्रेशन, और वो जो है उसका रूपांतर डिप्रेशन, मेंटल डिसऑर्डर तक हम जा सकते हैं। और वहां पे भी हम अगर पहले स्टेज पे, उसमें भी स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 आता है, हम पहले स्टेज पे संभलें, जैसे फर्स्ट स्टेज का कैंसर हम डिटेक्ट करते हैं और संभलते हैं तो कंट्रोल पूरा क्योर होना बहुत पॉसिबल होता है। लेकिन हम स्टेज 4 तक चले जाते हैं, वो इरिवर्सिबल स्टेज होता है, और वहां से हमको फिर से लौटना असंभव होता है। तो वो स्टेज हमारी नहीं आना चाहिए, इसलिए बहुत जरूरी है कि क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है। तो आज हम हर सेशन में क्लियरिटी, कंडीशन, कनेक्शन, कॉन्ट्रीब्यूशन और फिफ्थ कंपनी, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा ये सेशन में हम पहले जो है क्लियरिटी के बारे में
डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा कंडीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कंडीशन एक है क्लियरिटी में मेरे गोल, और सबसे जरूरी है किसके द्वारा मैं गोल वो हासिल करने वाला जो है मेरा माइंड, और माइंड की कंडीशन क्या है, मेरा टूल जो है इंस्ट्रूमेंट है उसकी पोजीशन क्या है, वो सोने का है, लोहे का है, चांदी का है, वो ब्लंट है, शार्प है, उसके बारे में सही मेरी क्लियरिटी है। तो जो कंडीशन है, जैसे आज हम देखते हैं कि अलग अलग टाइप के अलग अलग स्वभाव के हमारा जो है नेचर होता है। तो कोई लोग ऐसे रहते हैं जैसे वेजिटेरियन रहते हैं, स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन, कोई लोग नॉन वेजिटेरियन रहते, लेकिन मेजॉरिटी जो रहते हैं वो मोकाटेरियन रहते। मोकाटेरियन का अर्थ क्या है कि जैसे जो डिश जहां पे अच्छी अवेलेबल है, चाहे वो वेज हो या नॉन वेज हो, उसके ऊपर वो मौका। तो उसका अर्थ क्या है, कंडीशन अनुसार अपना स्वभाव बदलना। तो वही एक कंडीशन है कि हमारा माइंड की कंडीशन हमारा स्वभाव है। तो हमारा स्वभाव किस चीज का है, तो हम किस चीज से बने हैं, एक बाय बर्थ एक कंडीशन होती है माइंड की, उससे स्वभाव बनता है, और दूसरा हमने किस परिस्थिति में रह के वो जो स्वभाव और हमने उसमें बदल डाला है। तो एक कंडीशन होती है, 3 प्रकार के जो नेचर के लोग हमें मिलेंगे, जो है हम खुद को पहले परखना चाहिए कि मेरा भी नेचर क्या है। तो मेरा नेचर है कोई जो है कंट्रोलर नेचर का रहता है। कंट्रोल का नेचर क्या है कि जो कोई आता है उसे कंट्रोल करना चाहते हैं कि मैं कंट्रोलर बनूं, किसका, मेरा खुद का, और जो कोई लोग हैं उनको मैं कंट्रोल करूं और उनका कंट्रोलर बनूं। तो इसलिए वो हमेशा जो है दूसरों को उनका एक ही जीवन का जो एम रहता है कि करेक्शन करना, कंट्रोल करना। अगर ये कंट्रोलर टाइप के लोग हैं, वो अगर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए या दूसरों को कंट्रोल नहीं कर पाए तो उनको फ्रस्ट्रेशन आता है, वो भी बहुत ही जल्दी डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन में, मेंटल डिसऑर्डर के शिकार होते हैं। तो सही में मैंने परखना चाहिए कि मेरा स्वभाव क्या है, मैं किस चीज में आनंद लेती हूं। तो ये है कंट्रोलर टाइप ऑफ पर्सनालिटी। और दूसरी रहती है कि जो है कि परफेक्ट, कि मेरा नेचर ऐसा है कि मुझे सब कुछ परफेक्ट चाहिए। मेरा कहीं जाना है तो मेरा लुक परफेक्ट चाहिए, और मुझे सब कुछ परफेक्ट चाहिए। मेरे फ्रेंड्स भी परफेक्ट होना चाहिए, मेरे सारे चीज एकदम परफेक्ट चाहिए। तो उसमें थोड़ा भी अगर सही नेचर क्लियरिटी नहीं हो कि मैं कैसे परफेक्ट हो सकती हूँ, तो हमेशा हम जो है कभी भी उतार चढ़ होता है। तो और सामने वाला भी कभी परफेक्ट नहीं हो सकता। तो ऐसे लोग बहुत एक्सपेक्टेशन रखते हैं खुद के बारे में भी और सामने वालों को भी। तो ऐसे लोग भी अगर थोड़ा भी परफेक्ट का उनका जो माप है इधर उधर हो जाता है, दूसरों को जज करने की मेंटालिटी, और वहां पे वो थोड़ा भी एडजस्ट नहीं कर पाते, और ऐसे लोग भी बहुत जल्दी मेंटल स्ट्रेस या जो फ्रस्ट्रेशन के शिकार होते हैं। तो ये है परफेक्ट मेंटेलिटी वाले लोग। थर्ड टाइप के मेंटालिटी लोग रहते हैं कि हमेशा उनका मूड रहता है मजा करना। कौन सी भी चीज हो वो आते भी, स्टडी भी करते मजा, फ्रेंड करते मजा, जो कुछ कॉलेज ज्वाइन करते मुझे मजा करना, उनका जीवन का टारगेट है मजा ही मजा। लेकिन हर टाइम वो जो है चीज मजा अगर नहीं देता है तो वो लोग फ्रस्ट्रेट होते, फिर उनके जीवन में सजा ही सजा होती है। तो ऐसे भी टाइप ऑफ पर्सनालिटी हम जो है होते हैं। मेजॉरिटी ये 3 प्रकार के लोग हैं जो दूसरों को कंट्रोलर बनना चाहते, जो है परफेक्ट बनना चाहते, हमेशा उनका जो ही मोटिव रहता है परफेक्ट जो है खुद में और दूसरों में ढूंढना, और तीसरे है हमेशा अल्टीमेटली मुझे मजा आना चाहिए। अगर मजा नहीं आता है तो वो लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं। तो ये 3 प्रकार के पर्सनालिटी जो है वो हमेशा फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस और अल्टीमेटली टेंशन और एंजाइटी इसके शिकार होते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा जो आउटपुट है,
हम जो है करना चाहते हैं वो अल्टीमेटली इम्बैलेंस होता है। तो हमने परखना चाहिए खुद को और सामने वाले को कि सही में ये सामने वाला अगर हमें समझ में आता है ये हमेशा परफेक्ट, तो उसके साथ हमको डील करते समय वही मूड से हम करेंगे तो जो हमारा कि हम भी ऐसे लोगों से परेशान होते हैं, तो ऐसे लोगों को पहचाना, खुद को भी पहचाना, क्लियरिटी, और दूसरे के स्वभाव के बारे में भी क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है। तो हम अगर ये क्लियरिटी रखें खुद के बारे में, सामने वाले के बारे में, तो यहाँ पे हमारा फ्रस्ट्रेशन, मेंटल डिसऑर्डर, स्ट्रेस, इसके चांसेस बहुत कम होते हैं। तो ये सब चीज आज हमने जो डिस्कस किया, जो स्टेप बाय स्टेप हम अलग अलग पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, लेकिन ये सब का चीज कब होंगी जब हम खुद के लिए टाइम देंगे। तो खुद के लिए टाइम देना, इसका अर्थ है कि जैसे हम साल में एंड में देखते हैं कि मुझे ये नया साल में ये करना है, लेकिन अगर हम हर दिन में या एटलीस्ट हर वीक में हम अगर सोचते हैं कि ये 3 टाइप के लाइफ रहते हैं, एक होता है सोशल लाइफ, एक होता है फैमिली लाइफ, एक होता है पर्सनल लाइफ। तो ज्यादा से ज्यादा हम पर्सनल लाइफ के लिए अगर टाइम देते हैं, क्वालिटी टाइम देते हैं, और उसमें हमें ये क्लियरिटी कंसेप्ट कब होंगी जब हम खुद को, हमारा क्या होता है, रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी करें कि एटलीस्ट रोज करना चाहिए। तो एटलीस्ट हफ्ते के एंड में कि ये हफ्ते में कितनी बार मैं फ्रस्ट्रेट हुई, ये हफ्ते में मैं कितनी बार क्या हुआ, टेंशन, ऐसा कोई एपिसोड, ऐसी कोई घटना कि जिससे मुझे बहुत स्ट्रेस हुआ, बहुत टेंशन आया, ये हफ्ते ऐसा कब हुआ कि मैं बहुत रोई। तो ये 3 चीज अगर हम, सबसे जरूरी ये हमारा कुछ विशेष ये हफ्ते में जो इमोशंस ऊपर नीचे हुए, ऐसे घटना हम खुद को याद करें, उसके बाद वो घटना क्यों हुई, और उसके लिए हम खुद को जज कर सकते हैं कि मैं कौन से नेचर में आती हूँ, और उसके बाद हमको उसके ऊपर वर्क करना है कि ये घटना के लिए क्या, तो एटलीस्ट ये चीज के लिए कि मुझे प्रॉब्लम है, या मेरे इमोशन बहुत अपसाइड डाउन होता है, इसलिए मेरे इमोशन के वजह से मुझे जो टास्क है, स्टडी का टास्क है या मेरे करियर का टास्क है, उसमें मेरा क्या होता है, इफिकेसी कम होती है मेरी, और ये जो फैक्टर है उसके ऊपर मुझे वर्क करना है। तो ये एटलीस्ट पहली है शुरुआत कि मुझे इसकी ये नीड है। तो मैंने मेरे खुद के माइंड से ये सॉल्व नहीं करना है, उसके लिए आपको सही कोच की जरूरत है, और उसके लिए ही हमने ये सेशन आपके लिए रखा है कि आप सही में नीडफुल है ऐसे सेशन के लिए, और सही में आपकी कमियां, वीक पॉइंट आपने खुद फोकस करना चाहिए। तो पेशेंट को एटलीस्ट अवेयर होना चाहिए कि मैं सफरर हूं, मुझे तकलीफ होती है, क्यों, ऐसे ऐसे कुछ तो सिम्टम है, साइंस है, वो खुद अगर फाइंड आउट करता है और सही डॉक्टर के पास जाता है, तभी उसका जो है सही इलाज होता है। वही एक शुरुआत होती है जिसे हम डायग्नोसिस कहते हैं। तो डायग्नोसिस कब करेंगे, थोड़ा हमारा आज बहुत कॉम्पिटिटिव फील्ड है, बहुत पैशन है, हमको सिर्फ दिन रात हम भाग रहे हैं। लो, टेक अ पॉज का अर्थ है कि हम थोड़ा देर समय दे, किसके लिए, पर्सनल लाइफ, उसमें माइंड को थोड़ा पॉज दो। तो पॉज करने के अलग अलग मेडिटेशन की पद्धति है, लेकिन शुरू में कि माइंड को कंट्रोल करना, माइंड के अंदर क्या क्या हो रहा है, बहुत सारे अपसाइड डाउन हो रहे हैं इमोशन को, इसलिए एटलीस्ट उसका अवेयर हो कि फिर अलग अलग ये माइंड कंट्रोल के टूल्स क्या क्या है, अलग अलग पद्धति क्या है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। एटलीस्ट मेडिटेशन ये एक ट्रीटमेंट है, लेकिन सही में मैं किसकी बीमारी का शिकार हूं, मेरी बीमारी कितनी अंदर गई है, और कौन से सही डॉक्टर के पास मुझे जाना चाहिए, तो और कौन सी अलग अलग ट्रीटमेंट की पद्धति है, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज का हमारा फर्स्ट सेशन था, तो अगले सेशन में हम
जो है कंडीशन ऑफ माइंड, कि हम स्वभाव, हमारा कंडीशन कौन से माइंड से बना है, उसके बारे में और आने वाले सेशन में ज्वाइन करेंगे। और उसके बाद जो है अल्टीमेटली कंडीशन के बाद कनेक्शन, कंट्रीब्यूशन और कंपनी, जो हमारी 5C है माइंड, योर माइंड के अलग अलग चैप्टर देखेंगे। थैंक यू। तो